मैथ का एक बड़ा अच्छा सवाल है, यूपीएससी ने पूछा है सीडीएस में। आइए इसको हम देखते हैं। एक व्यक्ति वस्तु X को 34,500 में बेचता है और 15% लाभ कमाता है। वह वस्तु Y को 10% की हानि पर बेचता है। उस व्यक्ति को इन दोनों लेन-देन में कुल मिलाकर ना हानि होती है ना लाभ होता है। वस्तु Y का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको। तो दो वस्तु हैं, एक X है और एक Y है। और जैसा कि पहली कंडीशन में बताया गया कि 15% का लाभ हो रहा है, 15% का मतलब 3/20, यानी 20 की कोई वस्तु अगर है तो वह 23 में बेची जा रही है, 3 का लाभ हो रहा है। दूसरी कंडीशन में 10% की हानि हो रही है, जब Y को बेच रहे हैं तो 10% का मतलब 1/10, यानी 10 की कोई वस्तु 9 में बेची जा रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये -1, यहाँ पर देख रहे हैं ये +3 हो रहा है। और जो प्रश्न में कहा गया है कि इस पूरी प्रक्रिया में ना लाभ हो ना हानि, तो अगर यहाँ पर 3 रुपए का लाभ हो रहा है तो यहाँ पर 3 रुपए का नुकसान होगा, तभी तो हम ये कहेंगे कि पूरी प्रक्रिया में ना लाभ हो रहा है ना हानि। तो यहाँ पर तो ऋण 3 नहीं है, तो आप इसको ऋण 3 बनाइए। बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से इसमें गुणा करिए, तो ये हो जाएगा 3 10 में 30 और ये हो जाएगा 3 9 27 और फिर 3 का 1 में गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा ये धन 3 और ये ऋण 3, तो ये हो जाएगा न लाभ न हानि। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। अब इन्होंने क्या दिया है आपको दिया है कि वस्तु को 34,500 में बेचता है, वस्तु X को। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा कि वस्तु Y का विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर आपको 27 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। इन्होंने दे रखा है 23 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि वस्तु X को 23 यूनिट में बेच रहे हैं, तो 23 यूनिट की रियल वैल्यू है 34,500 है। अब आप बताइए 27 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, अगर 23 यूनिट की वैल्यू 34,500 है तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए। इसे ऐसे भाग दीजिए, 23 कम 23, 11 और 15, 5 तो 15, 23 115, फिर 00, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 1500। अब बचा कितना, 27। तो 27 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 27 से आप 1500 में गुणा कर दीजिए, तो 15 सत्ते 105, 5 फिर 10 हासिल हो जाएगा, 15 गुना 30 10 40 और फिर 00, तो 40,500 हो जाएगा, जो कि विकल्प संख्या बी में दिया गया है।